सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अभी समय है मौन रहने का। चुप रहो, किसी को कोई जवाब मत दो। तुम्हारे लिए कोई बात कर रहा है या तुम्हारे सामने भी अभी कोई बातें चल रही हैं ना, तो अभी समय है, उन बातों का जवाब नहीं दो। समय पर बातें कही जाएं वही सही होती हैं। और जो तुम्हारे मन में बातें चल रही हैं ना, समय का इंतज़ार करो। जब वो समय आए ना, उस समय पर ये सब बातें कहोगे तो तुम्हारी बातों की अहमियत होगी। इससे पहले भी कई बार हुआ है, कितनी बार हुआ है। तुमने बातें कहीं और तुम्हारी बात को कोई ध्यान नहीं दिया गया, ना ही तुम्हारी बातों की अहमियत रखी गई कि तुमने क्या कहा और तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं वहाँ रहता हूँ, हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ, इसीलिए तो समझा रहा हूँ। बच्चे, कोई भी गलती ऐसी मत करो। अभी समय है शांत होकर के रहने का। और हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारा शांत रहना ही उनके लिए सज़ा है। वो तुम्हें नहीं देखना चाहते कि तुम शांत रहो, उनसे बात ना करो, क्योंकि वो तुम्हें ऐसी बातें करते हैं कि तुम उनसे बोलो, बात करो और बातों को बढ़ती जाए। अभी चुप हो जाओगे ना, उनको वो सज़ा मिलेगी जो वो नहीं चाहते हैं कि तुम चुप हो। और चुप रहने से बहुत कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी। वो तुमसे बात करने के लिए तरसेंगे, चाहेंगे कि तुम उनसे बात करो। और जब तुम उनसे बेवजह की बातें करते हो ना, तो वो गलत है। अपनी अहमियत को कम कर देते हो उस जगह पे। जानते हो, तुम बहुत सबको प्यार करते हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे तुम प्यार ना करते हो, उसका सम्मान ना देते हो। और हर एक का, बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान तुम बहुत करते हो। और आज उन सब के आशीर्वाद से ही, अपने पूर्वजों के, अपने से बड़ों के आशीर्वाद से ही आज तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ सही हो रहा है। और मैंने तुमको ऐसे ही नहीं चुना है, तुम्हारे कर्मों के माध्यम से तुम मेरे और करीब आ गए हो। और ये तो मैंने कहा है कि पूर्व जन्मों का रिश्ता है, तभी तो तुम मेरे करीब आए हो। तुम जिस तरह से हो मुझे बहुत पसंद हो। और अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो? समय पर अपनी दवा खाया करो। और कुछ दिनों से देख रहा हूँ, जो तुम्हें नुकसान करता है, जो तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है, तुम वही खा रहे हो और वही कर रहे हो। और फिर बोलते हो, बाबा माफ़ करना, आप सही कर देना। मैं सही कर दूँगा। और अपनी सेहत का ध्यान रखो। अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेहत को नुकसान कर रही हैं और तुम उन्हीं चीज़ों को एक तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हो। कुछ समय रुको, फिर इसके बाद खा लेना। वैसे तो मैं कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो नुकसान नहीं होने दूंगा कि तुम्हें वो चीज़ तुम्हारी बीमारी को बढ़ा दे, लेकिन तुम भी तो ध्यान रखो। तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है अपनी सेहत का ध्यान रखना, जो कि नहीं करते हो। और सर्दी से बचने की कोशिश करो। सुबह जब जल्दी उठ जाते हो, आवश्यक नहीं कि तुम सुबह उठ करके तुम मेरी पूजा पाठ में ही लग जाओ। अपना ध्यान रखो। और तुम सोचते हो ना कि किसी के कहने से पहले ही चुपचाप तुम अच्छे से मेरी पूजा कर लो, और यही सोच विचार के करके तुम सुबह जल्दी उठ जाते हो। लेकिन अपनी सेहत को देख करके मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ जाओ। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा साईं हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने शरीर को कष्ट दो और तुम मेरे पास बैठो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। तुम जिस तरह से भी मेरे पास बैठ जाओगे ना, मैं वो स्वीकार कर लेता हूँ। और जब तुम चाय पीते वक्त मुझे याद करते हो ना, मैं पी लेता हूँ, उसी वक्त तुम्हारे साथ रहता हूँ। जब कुछ भी खाते हो ना, तुम मुझे याद करते हो, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये तुम्हारी आदत बन गई है। तुम्हारा ये प्यार है जो तुम कुछ भी खाते वक्त हमें याद करते हो, और तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। और जब कभी भूल जाते हो ना, तुम्हें पछतावा भी बहुत होता है। तुम बार बार मुझसे माफ़ी क्यों मांगते हो? तुम जब थोड़ी देर पहले ही याद कर लेते हो ना, तो वैसे भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ। बच्चे, किसी बात की चिंता मत किया करो। ना ही ये मत सोचो कि कुछ सगुन या अपशगुन के बारे में कुछ गलत हो सकता है। जब मैं तुम्हारा पिता, मैं तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। ना ही तुम्हारे परिवार के बारे में कोई गलत कर सकता है। मैं तुम्हारे परिवार की और तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। कुछ भी जो चीज़ें आएंगी, वो सब चीज़ें पहले ही मैं निकाल दूँगा। और बच्चे, तुम मुझे बुला रहे हो ना कि बाबा आओ और अपने होने का एहसास दो। आप घर में हो या नहीं हो, मैं तुम्हारे घर में हूँ। तुम्हारे जो घर में स्वरूप है, मैं उसमें बैठा हूँ। मैं तुमसे बातें करता हूँ, तो मैं कैसे वहाँ पर नहीं हूँ? और हाँ, जब तुमने स्वप्न देखा कल,
तुम सोच रहे हो ना कि वो मैं ही था या कोई और, मेरा ही स्वप्न था। बाबा आए थे या नहीं? बच्चे, मैं आया था स्वप्न में और मैंने तुम्हें कुछ बताया भी है। स्वप्न के माध्यम से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने बताने की कोशिश की, याद करना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। और जो तुम चाहते हो ना, जिस चीज़ की तुमने मुझसे अर्जी लगाई है, जो मुझसे बोला है ना, वो बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। बहुत ही जल्दी, शायद कुछ ही दिनों में। तुम्हारा इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ और विश्वास रखो, तुम्हारा अब इंतज़ार ख़त्म हुआ, तुम्हारी परीक्षाएं ख़त्म हुई। अब सब कुछ जो ऐसा तुम चाहते हो तुम्हारे अनुरूप होगा। मैं सब कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कष्ट झेले हैं। अब नहीं, खुश रहा करो, मैं सब कुछ दूंगा।